आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 55वां अध्याय। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 55, यशायाह नबी की किताब, उसका 55वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत से लेके 11वीं आयत तक मैं आप लोग के मध्य में पढ़ूंगा। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 55 वर्सेस 6 to 11, यशायाह नबी की किताब, उसका 55वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 11वीं उसकी 6वीं आयत से लेके 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकला है। वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। यशायाह नबी की किताब में बहुत ही सुपरिचित इन आयतों को हम देखते हैं, और इस भाग में परमेश्वर अपने लोगों के सामने एक बात को रखता है। इस भाग में परमेश्वर अपने लोगों के सामने एक बात को रखता है। कुछ है जो परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है, और उस बात को आज हम परमेश्वर के वचन से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पैसेज मैंने 6वीं आयत से लेके 11वीं आयत तक पढ़ा है, इस पैसेज में 3 भाग हैं, और यदि तीनों भागों को आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये कैसा मैचिंग सा नहीं लगता है। आप यदि 6वीं आयत और 7वीं आयत पढ़ेंगे, उसके बाद 8वीं और 9वीं एकदम से बदल जाती है, उसका ऐसा लगता है दूसरा कुछ है। फिर आप 10वीं 11वीं में आएंगे तो आपको लगता है दूसरा कुछ है। लेकिन ये 6वीं आयत से लेके 11वीं आयत तक जो है, बहुत कुछ ऐसा है जो कि पूरी तरह मिला हुआ है। सिर्फ फर्क इतना है कि ये कुछ इस प्रकार से लिखा है कि हमको समझने में एकदम से नहीं समझ आता, लेकिन आज हम इसको उसके क्रम के अनुसार समझेंगे। इसलिए सर्वप्रथम हम लोग जो है 8वीं और 9वीं आयत को मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। सबसे पहले इस भाग को जब हम देखते हैं तो यहां पर परमेश्वर अपनी 2 बातों को रख रहा है। परमेश्वर बोल रहा है, मेरे विचार और मेरी गति, मेरा सोचने का तरीका, मेरा विचार करने का तरीका और मेरी गति, इंग्लिश में है माय वेज, उसके चलने के तरीके, वो जैसा सोचता है और जैसा चलता है। परमेश्वर बोलता है, मैं जैसा सोचता हूं और मैं जैसा चलता हूं, तुम्हारा सोचना और तुम्हारा चलना जो है वो इस प्रकार नहीं है जैसा मेरा सोचना और मेरा चलना है। और उस बात को परमेश्वर बोलता है कि उसके अंदर इतना डिफरेंस है। कितना डिफरेंस बता रहा है परमेश्वर? आकाश और पृथ्वी का। जिस डिफरेंस को कोई नाप नहीं सकता, उस डिफरेंस को परमेश्वर बता रहा है कि इतना डिफरेंस है। हम बोलते हैं हम परमेश्वर के लोग हैं, हम बोलते हैं हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, हम बोलते हैं हम परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाए हुए लोग हैं, उसकी संतान बन चुके हैं।
हम जानते हैं शारीरिक रूप से इस संसार में माता पिता और संतान में कुछ कुछ समानताएं होती हैं। 2 बच्चे, 3 बच्चे, किसी का एक का स्वभाव माता के ऊपर, किसी का एक का स्वभाव पिता के ऊपर, ऐसा आपस में थोड़ा बहुत शक्ल, सोच अपना अपना थोड़ा सा मिलता ही है। तो जब हम पिता की संतान बन चुके हैं, तो फिर परमेश्वर क्यों बोलता है कि आकाश और पृथ्वी का अंतर है तुम्हारे और मेरे सोच में और तुम्हारी और मेरे चलन में। हम देखेंगे कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना करी थी, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप में बनाया। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। अपनी ही स्वरूप में परमेश्वर ने उनको बनाया। और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया, तब परमेश्वर ने ये डिफरेंस को नहीं रखा था। तब परमेश्वर ने मनुष्य के चाल और उसके सोच विचार को ऐसा बनाया था कि वो मनुष्य की चाल और उसका सोच विचार जो है वो परमेश्वर के समान हो। इसलिए परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में बनाया था। हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 27। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय और उसकी 27वीं आयत को देखें। वहां पर इस प्रकार लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। आप देखेंगे 27वीं आयत में 2 बार, 27वीं आयत में 2 बार हमको ये पढ़ने को मिलता है। दूसरी बार फिर से रिपीट किया गया और 26वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है। यानी कि ये बात जो है परमेश्वर के वचन में 3 बार लिख के आई है। 26वीं आयत में आप देखेंगे, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने वहां नहीं बोला कि इसको थोड़ा सा बुद्धू बनाएंगे या इसको थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन वहां लिखा है 26वीं आयत में, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में। वहां पर परमेश्वर बोलता है 27वीं आयत में फिर से परमेश्वर का वचन 2 बार बोलता है, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। एक की सेंटेंस को आगे पीछे करके 2 बार रिपीट करा। बाइबल में बाय मिस्टेक ये नहीं लिख गया कि 2 बार लिख गया। ये 3 बार बाइबल में जो लिखत के रूप में आया है, इसका बहुत बड़ा एक सीक्रेट है। और सीक्रेट क्या है कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था, परमेश्वर ने कोई डिफरेंस नहीं रखा था। परमेश्वर चाहता था कि जैसा मैं हूं वैसा आदम और हवा रहे, जैसा मैं सोचूं वैसा ये सोचे, जो मेरे चाल हो वैसी इनकी चाल हो, जो मेरा विचार हो वैसा इनका विचार हो। तो परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया। और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया, तब आदम और हवा की बुद्धि जो थी परमेश्वर के अनुसार ही चलती थी। तब आदम और हवा की बुद्धि परमेश्वर के अनुसार, उसके सोच विचार के अनुसार ही चलती थी। कैसे हम इस बात को कह सकते हैं? इसी के दूसरे अध्याय में आए और उसकी 19वीं आयत को देखें। उत्पत्ति का दूसरा अध्याय और उसकी 19वीं आयत। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वो उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। पढ़ने में एक बहुत साधारण सी बात लगती है। परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, सारे जानवरों को बनाया। और परमेश्वर ने क्या किया? आप शुरू में पढ़ेंगे तो परमेश्वर, हम देखते हैं परमेश्वर ने
दिन को रात को अलग अलग किया, रात को अंधकार, दिन को दिन उजाला बोला, ऐसा ऐसा कुछ कुछ बोला और वो नाम उसका रख हो गया। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को पशुओं को बनाया, पशु पक्षियों को बनाया, तो लिखा है कि परमेश्वर आदम के पास उनको ले आया कि देखे आदम उनका क्या क्या नाम रखे, और आदम ने जो जो उनका नाम रखा वो नाम उनका परमानेंट हो गया। परमेश्वर ने उन नामों को हटाया नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त आदम जो नाम रख रहा था वो नाम ही परमेश्वर के सोच विचार में थे, क्योंकि वो परमेश्वर की इमेज में, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया हुआ था। आदम परमेश्वर के स्वरूप में था। आदम के अंदर परमेश्वर का सोच विचार, उसका वेज, उसके चाल चलन चल रहे थे। इसलिए आदम और हवा ने जो जो जानवरों के नाम रखे, परमेश्वर ने उनमें से किसी को भी चेंज नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर के भी हृदय की वही इच्छा थी कि वही उसका नाम हो। तो हम देखते हैं कि आदम और हवा जो थे परमेश्वर की इमेज में बनाए गए थे, और परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपनी इमेज में बनाया था तब परमेश्वर के सोच विचार और परमेश्वर की गति और मनुष्य के सोच विचार और उसकी गति में कोई भी अंतर नहीं था। पर क्या हुआ, उस फल को खाने के बाद आदम की सोच जो थी वो अलग हो गई। इसलिए अब प्रभु चाहता है कि हम उसको समझते हुए उसकी सोच, उसकी गति तक वापस पहुंच जाएं। परमेश्वर ने एक फल खाने को आदम और हवा को मना किया था, और जब उनने उस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया, तब हम देखते हैं वो उनकी सोच, उनके विचार सब कुछ अलग हो गए, और उनको परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। तब से मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में उसके सोच विचार और उसके चाल चलन पर आसमान और पृथ्वी का अंतर आ गया, और मनुष्य था परमेश्वर की प्रेजेंस में से बाहर हो गया। और इसलिए यशाया में परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा सोच विचार और तुम्हारे चलन, तुम्हारी चाल जो है उसमें और मेरे सोच विचार और चाल में बहुत फर्क है, आसमान और जमीन का फर्क है। लेकिन परमेश्वर ने ना तो पहले ऐसा चाहा, और ना परमेश्वर आगे अपने बच्चों के लिए ऐसा चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो उसके समान हो, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से, उसकी पहली इच्छा थी, इसलिए उसने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया था। हम देखते हैं रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत को देखें। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12, रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत, यहां पर इस प्रकार लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बोलता है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। मन कब नया होता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तब वो नया मन जो है उसके लिए यहां पर लिखा गया है कि तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, नहीं बदलता जाए, बदलता जाए, हर दिन जो है बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। कौन सी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा। हमने अभी क्या पढ़ा? मेरे सोच विचार, परमेश्वर की इच्छा और हमारी इच्छा में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि वो अंतर हम विश्वासियों के जीवन में रहे। परमेश्वर हमारे साथ एक होना चाहता है। उसकी सिद्ध इच्छा और गति को हम हर दिन मालूम करते जाएं, और उसके स्वरूप में, उसके पुत्र के स्वरूप में हम हर दिन ढलते चले जाएं, ताकि परमेश्वर की गति और हमारी गति और परमेश्वर की इच्छा और हमारी इच्छा में एक समय ऐसा आए जिसके अंदर कोई अंतर ना रह जाए। हम अपने जीवनों में बदलना नहीं चाहते हैं, दिक्कत और समस्या तब आ जाती है।
हम बदलना नहीं चाहते, पर परमेश्वर से सब कुछ पाना चाहते हैं। और जो करना है वो हम चाहते हैं कि परमेश्वर ही कर दे। जो कुछ काम करना है परमेश्वर ही करे और हमारे लिए अपनी प्रतिज्ञा को भी पूरा करता जाए, सब कुछ करता जाए, पर हमको बदलने को ना बोले। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा स्वभाव, हमारी चाल, हमारी सोच जो है वो बिल्कुल ठीक है और उससे हमको बदलना बहुत कठिन होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि यदि तुम बदलोगे नहीं, यदि तुम अपने विचार और मेरे विचारों को एक नहीं करोगे, तो तुम कभी भी मेरे को नहीं जान पाओगे। और परमेश्वर का शुरू से, जैसा मैंने बताया कि आदम के समय से विचार ये है कि मैं और आप उसके स्वरूप में प्रतिदिन ढलते चले जाएं, ताकि उसके विचार और उसकी गति मेरे विचार और मेरी गति बनती चली जाए। और ऐसे में हम जब इस विचार को रखते हैं कि हमको नहीं बदलना है, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का भी जवाब दे, परमेश्वर सब बातों को पूरा करे, उसने जो मुझसे प्रतिज्ञा करी है वो भी पूरा करे, तो ऐसे में एक विश्वासी जो है एक भटकाव के जीवन में आ जाता है। हम भटक जाते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे दूर है और हमारी नहीं सुनता। हम सोचते हैं हम तो बहुत स्ट्रगल करते हैं आत्मिक जीवन में, लेकिन बढ़ नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, परमेश्वर हम पर दया और तरस नहीं खा रहा। लेकिन हकीकत बात यह होती है कि हम जो हैं वो बदलना नहीं चाहते, हम जो हैं उसके विचारों में ढलना नहीं चाहते, हम अपने विचार और उसके विचार को एक करना नहीं चाहते, क्योंकि उसके विचार को यदि हम एक कर लेंगे तो कुछ चीजों की समस्याएं तो हमको होने लगेंगी। लेकिन एक समय आएगा जब आपके मन में ऑटोमेटिकली कोई भी चीज आएगा, आपका डिसीजन वो होएगा जो परमेश्वर का होगा। जैसे परमेश्वर आदम और हवा के पास जानवरों को ले आया और आदम ने लिखा है कि देखें कि वो क्या रखता है नाम, और आदम ने जो नाम रखे परमेश्वर ने उनको ओके कर दिया और वो आज तक वो नाम चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त परमेश्वर के स्वरूप में था। उसकी सोच जो थी वो परमेश्वर की सोच के समान थी, और यही चाहता है परमेश्वर कि मेरी और आपकी सोच जो है वो बदले नहीं। और जब हम इस भटकाव में आते हैं, हम सोचते हैं परमेश्वर हमारी सहायता नहीं कर रहा, ऐसे में किस प्रकार की चीजें आती हैं और किस प्रकार के वचनों को लेके शैतान हमको भटका देता है। परमेश्वर का वचन जो है साफ तौर पे कई बातों को हमारे जीवन में बताता है। हम देखेंगे यशाया उसका 59 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 59, आइज़ाया चैप्टर 59 और उसकी पहली, दूसरी और 8वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 1, 2 एंड 8। यहां पर इस प्रकार लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। 8वीं आयत, शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और ना उसके व्यवहार में न्याय है, उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वो शांति ना पाएगा। यहाँ पर दो बातों को हम देखते हैं। पहली दूसरी आयत में लिखा है एक कार्य के बारे में, एक छुटकारे के बारे में, एक प्रार्थना के उत्तर के बारे में। परमेश्वर अपने लोगों से बोलता है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके, ना ही वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ले। कई बार हम परमेश्वर के सामने कुछ प्रार्थनाओं को रखते हैं, प्रभु ऐसा, प्रभु वैसा, लेकिन हमको जवाब नहीं मिलता। कारण क्या है? कि उसके पहले का प्रोसेस जो है वो हमने अपने जीवन में पूरा नहीं किया है। और 8वीं आयत में लिखते हैं कि वो शांति का मार्ग जो है नहीं जानते, और ना उनके व्यवहार में न्याय है, उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वो शांति ना पाएगा। मेरे और आपके जीवन के पथ जो हैं, अवर वेज, हमारे जो रास्ते हैं, हमारा जो चलन है वो टेढ़ा है।
जिसके कारण से हम अपने जीवन में एक अशांत जीवन को महसूस करते हैं, थोड़े थोड़े समय में एक अशांति को महसूस करते हैं। और परमेश्वर यहाँ बोलता है कि परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके या तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना दे सके। परमेश्वर बहरा नहीं हो गया कि तुम प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब ना दे सके। पर परमेश्वर जो है बोलता है कि उस प्रार्थना से पहले अपने मार्ग को, अपने सोच विचार को तुम मेरे जैसा बना लो, उसमें ढल जाओ, तभी कुछ हो पाएगा। एक और उस आयत को उसके साथ देखेंगे, 58 यशाया 58 उसी के बाजू से आपको मिल जाएगा। आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 13 एंड 14, 13वीं और 14वीं आयत में देखिए यहाँ क्या लिखा है। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करे करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। यहाँ पर एक शब्द आपको मिलेगा, वो है विश्राम दिन। 13वीं आयत में लिखा, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा को पूरी ना करे, और एक लिस्ट है, तू अपनी इच्छा के अनुसार ना करे, तू अपना सोच विचार ना करे, तू उस दिन का सम्मान करे, ऐसी कई चीजों को लिखा है। लेकिन ये जो विश्राम दिन लिखा है, ये नए नियम के विश्वासियों को क्या बताता है? इब्रानियों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु के लोगों के लिए शब्द का विश्राम श्रेष्ठ रखा हुआ है। अभी प्रभु के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने बादलों पर आएगा और मैं और आप उठा लिए जाएंगे, उसके बाद स्वर्ग में मेरे और आपके लिए शब्द का एक विश्राम रखा हुआ है। वो सप्त का दिन, वो पवित्र दिन, और प्रभु यीशु मसीह का आगमन मेरे और आपके लिए, जैसे यहाँ लिखा है 13वीं आयत की दूसरी लाइन में, मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी ना करे। मैं और आप उस शब्द के विश्राम की, उस पवित्र दिनों की गिनती में चल रहे हैं। मेरा और आपका शब्द का विश्राम जो है प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग में अभी श्रेष्ठ रह गया है, रखा हुआ है, शेष है वो, जिसको जाके हमको लेना है। और उसमें हमको अपनी इच्छा पूरी करके इस दौरान नहीं चलना है, अपनी योजना को पूरा करके हमको नहीं चलना। कई बार क्या होता है, जैसा मैंने शुरू में समझाया कि परमेश्वर बोलता मेरे विचार और तुम्हारे विचार में अंतर है। अंतर क्यों है? क्योंकि हम इस पृथ्वी के हो चुके हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद वो अंतर मुझको और आपको वापस से खत्म करके एक होना बहुत जरूरी है, जिसको हमने रोमियो 12:2 में पढ़ा था। अब आगे क्या होता है, हमारे जीवनों में कोई भी प्रतिज्ञा या कोई भी आशीष तब तक फलवंत नहीं हो सकती जब तक हम उसके पहले भाग को पूरा ना कर लें। हमारे जीवन में कोई भी प्रतिज्ञा, परमेश्वर के द्वारा दी हुई प्रतिज्ञा और उसकी कोई आशीष, वो फलती नहीं, फलवंत नहीं हो पाती जब तक हम उसके पहले भाग को पूरा ना कर लें। और हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने तो मुझको ये प्रतिज्ञा दी है, फिर ये मेरे जीवन में क्यों पूरी नहीं हो पा रही? क्या कारण है जो उस बात को वो पूरा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के साथ जो है कुछ आज्ञाओं को भी रखा है, और जब तक हम उसको पूरा नहीं करते, हम चाह के भी उन प्रतिज्ञाओं को हम वापस नहीं ले सकते, परमेश्वर से मांग नहीं सकते। परमेश्वर ने बोला था कि अंत के दिनों में बहुत सारे विचित्र संदेश आना शुरू होंगे, और आज के समय में आप देखेंगे कि परमेश्वर के नाम से बहुत सारे विचित्र संदेश आ रहे हैं। और अक्सर आप अगर इन संदेशों को सुनेंगे नेट पे या दूसरी जगहों पे, अच्छे अच्छे सेवक इस बात को प्रीच करते हैं और बोलते हैं आज परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा आपके लिए है,
आज परमेश्वर की ये आशीष आपके ऊपर आने वाली है। उन प्रतिज्ञाओं को लेके आते हैं कि परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा, आज परमेश्वर बोल रहा है कि आपके जीवन से ये सारे बंधन छूट रहे हैं। आज परमेश्वर आपको जो है इस बात की आशीष दे रहा है, और सुनने वाले जो है आत्मा से भर के बहुत खुश हो जाते हैं और 2 दिन बाद वापस उसी स्थान पर रहते हैं। क्यों? आप जानते हैं, क्योंकि वो प्रभु का सेवक झूठ बोल रहा है। अब आपको बड़ा चौंकेगा कि इतना अच्छा सेवक ऐसी बात कैसे बोल सकता है। कारण यह है कि परमेश्वर का वचन यदि आप पढ़ेंगे, परमेश्वर साफ बोलता है, कोई भी प्रतिज्ञा बिना आज्ञा के वो व्यक्ति के जीवन में पूरी हो ही नहीं सकती। चाहे उस जगह परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो, कोई कितना बड़ा सेवक बोल दे कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी होने जा रही है, आप परमेश्वर के वचन की आज्ञा को नहीं मानेंगे, परमेश्वर चाह के भी उस प्रतिज्ञा को आपके जीवन में पूरी नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है। और यही सेम केस कहां हुआ था? यही सेम केस जो है आदम और हवा के जीवन में हुआ था। परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया था उसको, कोई आशीष की कमी नहीं थी। परमेश्वर ने कहा फूलो फलो पृथ्वी को भर दो, कोई श्राप नहीं। लेकिन एक आज्ञा परमेश्वर ने ठहराई थी, भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। और जब उनने खाया, वो आज्ञा गई, वो प्रतिज्ञा गई, और यहां तक कि वो श्रापित होकर उस जगह से बाहर निकाल दिए गए। क्यों परमेश्वर ने ऐसा नहीं करा? परमेश्वर ने तरस खाई, परमेश्वर ने तरस खाई और उनकी नग्नता को दूर किया। उनको नंगा बाहर नहीं निकाल दिया, उनके लिए चमड़े के वस्त्र ठहराए। लेकिन जहां आज्ञा की बात है, वहां प्रतिज्ञा भी उसके पीछे है। जब तक आज्ञा नहीं, तब तक बड़ी से बड़ी प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी नहीं हो सकती। चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा सेवक आपको उस प्रतिज्ञा का एहसास दिला दे या कंफर्म कर दे कि परमेश्वर आज आपको ये दे रहा है। आप स्वयं इस बात को देख लेना। आप जब देखेंगे, ऐसी चीजों को सुनेंगे, आपको लगेगा परमेश्वर ने मुझे दे दिया, दूसरे दिन आप अपने स्थान पे वापस ना मिलें तो आप मुझसे बोलिएगा। क्यों? ये परमेश्वर का विधान है। किसी मनुष्य के कहने से परमेश्वर आपके ऊपर अपनी प्रतिज्ञा को प्रकट नहीं कर सकता। जब तक परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आप उसकी आज्ञा को फॉलो करेंगे, तब परमेश्वर अपने उस वचन को पूरा करेगा। और इसलिए परमेश्वर ने मत्ती रचित सुसमाचार में अपने चेलों से एक बात बोली। क्या बात बोली? उसको पढ़ लें तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 12 से लेके 15वीं आयत तक मैं आप लोग के मध्य पढ़ूंगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 12 to 15। यहां पर इस प्रकार लिखा है, घर में प्रवेश करते हुए अपने उनको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यहां पर हम इसकी 13वीं आयत में देखते हैं कि 12वीं और 13वीं में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है कि तुम जिन घरों में जाओगे, उस घर में कल्याण को बोलना, आशीष को बोलना, प्रभु की आशीष को बोलना, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को बोलना, प्रभु की सब बातों को आशीष के रूप में उस घर तक पहुंचाना। परंतु वहां लिखा है, परंतु यदि वो योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। ये योग्यता जो है, व्यक्तिगत रूप से मुझको और आपको मेंटेन करना है या बिल्टअप करना है। और जब तक ये व्यक्तिगत रूप से ये योग्यता मैं और आप अपने अंदर पूरी नहीं करेंगे, या दूसरे शब्दों में मैं बोलूं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को हम अपने जीवन में पूरी ना करेंगे, दुनिया की कोई भी प्रतिज्ञा, किसी भी प्रचारक के द्वारा दी हुई प्रतिज्ञा, परमेश्वर के वचन में लिखी हुई प्रतिज्ञा मेरे और आपके जीवन में पूरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम उसको डिजर्व नहीं करते, और उसको डिजर्व करने के लिए, उस आज्ञा को
मेरे और आपके जीवन में पूरा करना जरूरी है। आज्ञा पूरी करेंगे, बहुत सारी प्रतिज्ञा है, आज्ञा पूरी नहीं करेंगे, प्रभु चाह के भी उस प्रतिज्ञा को मेरे और आपके ऊपर उंडेल नहीं सकता, उसको दे नहीं सकता। और इसी बात को हम देखा आदम और हवा के जीवन में क्या हुआ। आदम हवा जो थे प्रतिज्ञा के स्थान पर थे, सब कुछ था उनके पास, और उनको एक नई शुरुआत करना थी, दुनिया को बनाना था। आदम हव्वा को एक तरफ परमेश्वर बात कर रहा है, दूसरी तरफ सारे फल फूल, सारे जानवर, सब कुछ अच्छा अच्छा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन एक भूल, एक अनाज्ञाकारिता, एक आज्ञा को पालन ना करना, सारी प्रतिज्ञाओं पे पानी फेर दिया गया। और उसके बाद वो श्रापित हुए, उनके द्वारा भूमि श्रापित हुई। बिना आज्ञा के हम कभी भी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर सकते। आगे हम देखेंगे इसका दूसरा भाग। ये मैंने बताया परमेश्वर का सोच विचार और मेरे और आपका सोच विचार एक ना होने के वजह से शैतान हमारे को बहुत भटकाता है और हम सोचते हैं परमेश्वर शायद रुकावट डाल रहा है, लेकिन रुकावट कहां आती है, इस बात को हमने पहले भाग में समझा। अब दूसरी बात आती है, इसके जो 55वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं यशाया, उसका 10वीं और 11वीं आयत। आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 10 एंड 11। अभी हमने 8 और 9 पे मनन करा। 10 और 11 में लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वो उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो सफल करेगा। परमेश्वर एक उदाहरण दे रहा है वर्षा का। वो बोल रहा है कि पानी को जब मैं आज्ञा देता हूं, वो ऊपर से गिरता है, तो गिरता हुआ पानी कहीं वापस ऊपर कभी लौट के नहीं जाता। जब जिस स्थान पर मैं आज्ञा देता हूं, वो स्थान पर गिरता है और गिर के उस भूमि को उपजाऊ बनाता है, अपने काम को मतलब वो पूरा करता है। भूमि उपजाऊ होती है, पेड़ पौधे उगते हैं, फलवंत होते हैं। तो परमेश्वर एक उदाहरण देके बता रहा है कि मैं जो आज्ञा देता हूं, वर्षा को गिराता हूं, वो गिरती है और उस काम को वो पूरा कर देती है। 11वीं आयत में वो बोलता है कि उसी प्रकार मेरा वचन जो है वो होगा कि मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। मैं और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्ध किए हुए लोग हैं। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के, जो कि परमेश्वर का वचन है, उसके द्वारा अलग किए हुए लोग हैं। और जब वचन हमारे अंदर आया, हम यूहन्ना के पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर था, और 2-3 आयतें उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वचन देहधारी हुआ, और देहधारी होके कौन बन के आया? प्रभु यीशु मसीह। अब उस देहधारी वचन ने मेरे और आपके जीवन के अंदर काम किया। अब मेरे और आपके जीवन के अंदर जो काम किया, तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? मेरा वचन बिना अपना काम किए वापस नहीं लौटता। मैं और आप जो हैं, आज परमेश्वर के वचन के प्रतिरूप हैं। उसने मुझको और आपको अपने स्वरूप में बनाया है, और प्रभु यीशु मसीह की समानता, उसकी इच्छा, उसकी योजना में मैं और आप उसके स्वभाव में हर दिन ढलते चले जा रहे हैं, जो हमको ढलना है। और हम जब ढलते चले जाएंगे, तो मेरे और आपके जीवन के अंदर से परमेश्वर की वो योजना और इच्छा पूरी होगी। क्यों? क्योंकि मुझ में और आप में परमेश्वर का वचन वास करता है। परमेश्वर बोलता है कि मेरा वचन बिना मेरी इच्छा पूरी करे वापस नहीं लौटता। हम अपने जीवन को उस रोकने का कारण ना बनाएं। आप जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय की 17वीं आयत में पढ़ेंगे, तो आप उस वहां देखेंगे, वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उस महायाजक की प्रार्थना में उस वचन का जिक्र करता है कि उस वचन के द्वारा ये शुद्ध हुए हैं।
मैं और आप उस वचन के द्वारा शुद्ध हुए लोग हैं, और वचन और सत्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। मेरे और आपकी एक जिम्मेदारी है, अपने उस वचन को जो मेरे और आपके अंदर काम कर रहा है, उसको, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को हम पूरी करें। हम अपने आप को रोक के अपने आप के लिए अड़चन ना बनाएं। परमेश्वर के कार्य में हम रुकावट का काम ना बने, उसकी सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमको दिया है, जो हमें संभालता है, सिखाता है, हमसे बात करता है। वही उस वचन को हम में पूरा करता है, और पूरा करके परमेश्वर के काम को पूरा करता है। और उसके अवरोधक हम ना बने, हम उसके सम्मुख खड़े होके उसको, उसमें रुकावट का कारण ना बने, पर उस काम के काम को हम में और हम से पूरा होने दें। उसका काम जो किसका, परमेश्वर का काम जो मेरे और आपके जीवन में है, जो परमेश्वर ने दिया है। और हम अक्सर इफिसियों 2:10 में पढ़ते हैं, उन भले कामों के लिए, उन कामों को हम पूरा करें। वो काम हमारे जीवन से व्यर्थ वापस नहीं लौट सकता। परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि मेरा वचन जो है वो कभी भी व्यर्थ में वापस लौट के ऊपर खाली नहीं जाता। तो हम पहली चीज, जो पहली आयत में हमने देखा था, शुरू की 2 आयत में 9 और 10 में, कि हम परमेश्वर के सोच विचार और अपने सोच विचार के उस अंतर को खत्म करें, वो मेरे और आपके हाथ में है। दूसरी चीज हमने यहां पर देखी कि मुझको और आपको परमेश्वर ने एक उद्देश्य से अपने वचन को हमारे अंदर डाल के भेजा है, जिसको हमको रुकावट नहीं करना है। अपने अंदर उस वचन को फलवंत होके, उस वचन के कार्य को, जो परमेश्वर ने जिस कार्य से मुझको और आपको भेजा है, उसको समय से पूरा करना है। तीसरी बात जो हम देखते हैं, उसके 55वें अध्याय में, यशायाह 55 अध्याय, उसकी 6वीं और 7वीं आयत। शुरू में मैंने बताया था कि इसका क्रम थोड़ा सा फर्क है। 6वां और 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर से और फिरे, और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। अब ये दोनों काम कौन से, उसका सोच विचार वाला और उसका वचन हमारे जीवन में पूरा करना, ये कैसे पूरा होएगा? ये इस 6वीं और 7वीं आयत से पूरा होगा, कि यहां पर लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसको पुकारते रहो। कितना अजीब सा एक सेंटेंस यहां सामने है। जब तक यहोवा मिल सकता है, कब तक यहोवा मिल सकता है? मैं आप लोगों से अगर सवाल पूछूं कि कब तक यहोवा मिल सकता है, तो हम क्या जवाब देंगे? आप बोलेंगे हमेशा मिल सकता है, परमेश्वर तो सिद्ध है, हर जगह उपस्थित है, हमेशा मिल सकता है। और लिखा है, जब तक निकट रहे तब तक पुकारो। अब वो लगता है हमको कि शायद हम जब भक्ति भाव में ज्यादा होंगे, या हम कलीसिया में होंगे, जब आराधना कर रहे होंगे, तब शायद परमेश्वर की निकटता और भरपूरी होगी, तब हम जो है उसको खोजेंगे तो वो हमको मिल जाएगा। देखिए, जब तक मिल सकता है उसे खोजो, और जब तक वो निकट है उसको पुकारो। विश्वासियों को एक सीमित समय मिला हुआ है, विश्वासियों को एक सीमित समय मिला है उसको खोजने और पुकारने का। और ये सीमित समय उसको खोजने और पुकारने का क्या है? जब तक मैं और आप इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं, या जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं हो जाता है। हमारे पास हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत सीमित समय है परमेश्वर के पास, और ये सब सीमित समय में मुझको और आपको इस बात को पूरा करना है। किस बात को पूरा करना है? जब तक वो मिल सकता है। कब तक? जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन ना हो जाए, या और जब तक मैं जो हूं प्रभु के पास ना चला जाऊं। वो मेरे पास और आपके पास सीमित समय है, उतना ही समय हमको है प्रभु को, जब तक प्रभु हमको मिल सकता है। और उसके बाद उसको पुकारने का समय, कि वो जो निकट है, वो सीमित समय जो
निकट का है, वही सीमित समय उसको पुकारने का। ये दोनों बातों के लिए हमको एक सीमित समय दिया हुआ है। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं तब तक, और इसी में हमको अपने परमेश्वर की गति और उसके विचार को समझना है। अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु को नहीं चलाना है, हम उसकी खोज करें। जब लिखा है जब तक वो मिल सकता है उसे खोजें, उसको पुकारें। हर रोज मुझको और आपको उसको खोजना है और उसको पुकारना है। और मेरे परमेश्वर में क्या है? अब तक मैं परमेश्वर को जानता हूं कि वो मेरा उद्धार करता है, उसने प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए भेज दिया, प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसने मुझे उद्धार दे दिया। नहीं नहीं, ये सब पुराना है, पुराना है, ताजा है और हर दिन रखना है। लेकिन इसके अलावा परमेश्वर की सोच क्या है? जब मैं इस मैटर का डिसीजन लेता हूं तो परमेश्वर इस विषय पे क्या सोचता है, उसका डिसीजन क्या होएगा, परमेश्वर का सोच विचार क्या होएगा, परमेश्वर का चाल और उसकी चलन कैसी होएगी, इस बात का खोजी मुझको और आपको बनना है, ताकि मैं और आप जो हैं उसकी एकता में एक होते जाएं। उसके आगमन से पहले उसके स्वरूप में एक होके वो जो डिफरेंस है आकाश और पृथ्वी का, वो हम दिन प्रतिदिन रिड्यूस करते जाएं, उसको कम करते जाएं। हम इसकी 7वीं आयत में पढ़ते हैं कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। देखिए यहां पर परमेश्वर की एक आशीष है, परमेश्वर उसको क्षमा करेगा, परमेश्वर उसको पूरी रीति से उस पर दया करेगा। लेकिन इस आशीष के पहले एक आज्ञा है, एक शर्त है। क्या है? दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। बात यहां पर परमेश्वर के सोच और विचार में एक होने की हो रही है। हमने जो 9वीं और 10वीं 8वीं और 9वीं आयत में पढ़ा था कि उसके विचार और उसकी चाल, उसका चलन, उसकी गति। इसलिए मैंने बोला कि मैंने पहले 8वां और 9वीं आयत को रखा, फिर 10वीं 11वीं को, और अब मैं आखिरी में 6वीं और 7वीं को आपके सम्मुख लेके आया हूं कि मुझको और आपको कुछ करना है। क्या करना है? हमको अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़ के, क्योंकि जब हम अपनी सोच को छोड़ेंगे तभी हम परमेश्वर की सोच को ले पाएंगे। जब तक हमारे अंदर हमारी सोच भरी रहेगी हम कभी भी परमेश्वर की सोच को ले ही नहीं सकते। हम अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट है, हमको जो भी चीज आती है हम उसका फैसला तुरंत ले लेते हैं। हम कभी कोई बात को परमेश्वर के सम्मुख रख के कुछ समय देते हैं क्या कि छोड़ दें हम प्रभु के हाथ में और थोड़ी थोड़ी देर में प्रार्थना करें, प्रभु इस चीज का क्या करूं, ये विचार, ये चीज, ये समस्या मेरे सामने आई है, मैं आपके मन के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार इस चीज को सॉल्व करना चाहता हूं। इसलिए यहां लिखा है कि अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। जब परमेश्वर क्षमा करेगा, जब परमेश्वर दया करेगा, वो आपके सोच विचार को हटा देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है 7वीं आयत में कि अपने सोच विचार को छोड़ के, आप जब अपने सोच विचार को छोड़ के परमेश्वर के समीप आएंगे तो परमेश्वर आपके सोच विचार में काम करेगा। आप अपने सोच विचार को लेके आएंगे, परमेश्वर आपके सोच विचार में काम नहीं कर सकता। चाहे हम अच्छी मीटिंग्स अटेंड कर लें, चाहे हम अच्छे वचनों को सुन लें, चाहे हम दूसरे सेवकों के द्वारा इस बात को अपने ऊपर डिक्लेरेशन के रूप में ले लें कि परमेश्वर ने आपसे ये प्रतिज्ञा की है और आज परमेश्वर आपके जीवन में ये प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा है, जीरो रहेंगे आप, कुछ नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज्ञा मानो, प्रतिज्ञा पूरी करो। व्यक्तिगत जीवन में जब तक आज्ञा पूरी नहीं तब तक प्रतिज्ञा भी पूरी नहीं। आगे आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम परमेश्वर के सोच विचार में एक हो जाएं, हम परमेश्वर के वचन में एक हो जाएं, हम दुनिया के दूसरे
प्रचारक हो, हम दुनिया की दूसरी किताबों के बारे में सोच के परमेश्वर को समझने की कोशिश ना करें। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ के परमेश्वर को समझने की कोशिश करें। हम परमेश्वर की विचारधारा में एक हो जाएं, परमेश्वर की गति में एक हो जाएं, ताकि परमेश्वर बोलता है कि मेरे और विचार और तुम्हारे विचार में आसमान जमीन का अंतर है। परमेश्वर इस बात को बोल सके, ये पृथ्वी पे एक ऐसा व्यक्ति है, ये मेरा अपना ऐसा एक बेटा है, मेरी बेटी है, जिसके लिए मेरे इकलौते पुत्र ने अपने लहू को बहाया था। आज इसका जहन जो है, आज इसका विचार जो है, आज इसकी जो गति है, वो मेरे समान हो गई है। कितना धन्य दिन होएगा उस दिन। परमेश्वर बोलेगा, धन्य हो मेरे विश्वास योग्य दास। प्रियो, हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस सोच विचार, परमेश्वर की उस गति को अपने जीवन में पूरा करने का मौका दें। परमेश्वर में नम्र और दीन होके उस मौके को पूरा करें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।